बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस दिराफर वाड़ई। आज हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ब्लड प्रेशर कि हम बीपी को किस तरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि एफयूएन जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जिस तरह हमने पहली वीडियो में टीपीआर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ बीपी कि ब्लड प्रेशर को हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आपके पास बीपी सीट हो, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेग्नोमेनोमीटर, ये आपके पास हो। इसके अलावा आपके पास स्टेथोस्कोप हो, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक पेपर हो जिसमें आप फिर जो बीपी है आप उसको डॉक्यूमेंट्स कर सके, और आपके पास बॉल पॉइंट हो, पेन हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा ग्लव्स हो आपके पास। इसके कुछ पार्ट है और इसके टाइप भी है। अगर हम बात करें स्पेग्नोमेनोमीटर के, तो इसके 3 टाइप्स आते हैं। एक को हम कहते हैं डिजिटल टर्म बीपी सीट, जिस तरह ये हमारे पास है डिजिटल, ठीक है, ये है डिजिटल। इसको डिजिटल स्पेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। इसको एनोराइड कहते हैं, ANERIOD, एनोराइड। और एक और नाम भी इसका है डायल टाइप, भी हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और भी टाइप के आते हैं, मरकरी, ठीक है, लेकिन इस टाइम चूँकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में जो है वीडियो में हम आपको शो करेंगे कि मरकरी जो स्पेग्नोमेनोमीटर है वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ पार्ट हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बीपी कप कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वॉच है, ये बल्ब है जिससे हम एयर जो है इनफ्लेट करते हैं, और ये इसको आप कॉइल कह सकते हैं जिससे हम एयर को बंद और इसको आप रिलीज और उसको आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्टेथोस्कोप है, इसको हम क्या कहते हैं, ईयरपीस कहते हैं, इसको ईयर ट्यूब कहते हैं, जैसे ट्यूबिंग, इसको चेस्ट पीस कहते हैं। और इसकी दो मतलब आप डायरेक्शन कह सकते हैं, 2 साइड है उसकी। जो ये वाला साइड है उसको हम कहते हैं डायफ्राम, और इस वाले साइड को हम कहते हैं बेल। जो हाई पिच साउंड होते हैं जितने हम उसको डायफ्राम से मेजर करते हैं, और जो लो पिच साउंड होते हैं जिस तरह ब्रूट साउंड हम चेक करते हैं, उसको हम फिर जो बेल है उससे चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पार्ट को पहचानने के बाद हम आप जाएंगे प्रोसीजर की तरफ कि किस तरह आपने बीपी को चेक करने हैं। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था, वही वाइपर फार्मूला आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने हैंड वॉशिंग करने हैं। हैंड वॉशिंग के बाद आपने ग्लव्स जो है उसको वेयर्स करने हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट जो है वो किसी भी डिजीज़ के साथ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, कभी कभार हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इससे हम पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम एक पेशेंट के पास जाए और उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, उसको अटेंड करके विदाउट हैंड वॉशिंग अगर दूसरे पेशेंट के पास जाए तो हम डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है पेशेंट के साथ, ठीक है। जिस तरह ये पेशेंट है तो आपने उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी? माई नेम इज़ मोहम्मद अनवर मेरा नाम है। मैं यहाँ पे एज आ स्टाफ नर्स ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपकी ब्लड प्रेशर चेक करूँगा ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि आपको जो मेडिसिन मिल रही है तो इसके लिए आपकी बीपी हमें चेक करना है, ठीक है। तो आप हमें देंगे परमिशन इसकी, ठीक है। इसके बाद अब हमने 2 काम किए, हमने परमिशन भी ले ली और हमने अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके बाद जो है ना, अगर आपने एक्सपोज करना है तो सिर्फ इस एरिया को एक्सपोज करना है, उसके आर्म को, जहाँ से आपने उसकी बीपी चेक करने हैं। राइट लेफ्ट का इतना इसमें इशू नहीं है। हाँ, बीपी चेक करने से पहले कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर पेशेंट CKD की पेशेंट है और उसको AV पेस्टोरा लगा हुआ है, तो आपने पूछना है उसी हैंड से अपनी बीपी को चेक नहीं करना है। अगर कोई फीमेल है और इसके मेस्टेक्टमी हो चुके हैं, मतलब उसके ब्रेस्ट रिमूव हो चुके हैं, तो उस साइड के आपने बीपी चेक नहीं करने हैं। तो इन कुछ चीज़ों का अपनी ख्याल रखना है। इसके बाद अपनी बीपी चेक करने हैं। बीपी के लिए लाजमी नहीं है कि इसका हैंड ऊपर हो, नीचे हो, बेंड हो, इस मतलब जो कंफर्टेबल पोजीशन है, जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल हो, उसी पोजीशन में आपने उसकी बीपी चेक करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये इसी में कंफर्टेबल है तो ये आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पल्स चेक करना है। क्या करना है? पल्स।
सबसे पहले ब्रेकियल पल्स, सबसे पहले आप पल्स को चेक करें, ठीक है। जहां पे आप पल्स को डिटेक्ट करेंगे वहां से तकरीबन 3 सेंटीमीटर अबाव आपने क्या करना है, कप को बांध देना है, ठीक है। जिस तरह ये कप है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले मैंने पल्स चेक कर ली, ठीक है। यहाँ पे मुझे पल्स जो है डिटेक्ट हो रही है, तो इससे 3 सेंटीमीटर अबाव जो है मैं अभी इसके बीपी कप, लेकिन इसके जो ट्यूब है ये इस तरह हो, ठीक है, बिल्कुल सामने होंगे ये ट्यूब। और ये बहुत टाइट भी ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो, और बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स भी ना हो, ऐसा ना हो कि हाथ में ऊपर नीचे हो रहे हो, मतलब इसी तरह हो कि आप आसानी से इसके अंदर आप जो अपने फिंगर को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने स्टेट को ले लेना है, ठीक है। विदाउट स्टेट भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने स्टेट लेने हैं, ठीक है। इसके लिए आपने एक काम करना है कि लगाने से पहले आपने उसको चेक करना है, उसके डायफ्राम, ठीक है। अगर इसमें साउंड नहीं आ रहा है आपको, मतलब तो आप उसको इसी तरह और इस तरह राइट एंड लेफ्ट आप उसको टर्न कर सकते हैं, तो फिर आपको जो है साउंड सही नजर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो मैंने कहा था कि ट्यूब सामने रखने, इसका एक रीज़न था, ये 2 ट्यूबों के दरमियान आप उसको बिल्कुल आसानी से आप उसको मतलब होल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने उसको लगा देने हैं, जो वॉल है आपने उसको क्लोज करना है, वॉल क्लोज करने के बाद आपने फिर जो बल्ब है इससे आपने पेशेंट की जो है एयर को आपने इम्प्लांट करना है, ठीक है। तकरीबन 180 तक आपने जाना है। 180 के बाद आपने बिल्कुल जो वॉल है उसको रिलीज करने की, लेकिन मामूली सी उससे एयर रिलीज हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपने उसको चेक करने हैं। जब पहले साउंड, जब फर्स्ट साउंड आपको मतलब सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये साउंड जिस तरह आप एयर इससे रिलीज करते जाओगे तो साउंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो ये आपकी डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इसका मैकेनिज्म ऐसे है, जैसे आप जो है ना उसको मतलब एयर इसमें आप इन्फेक्ट करोगे तो ये टाइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जैसे आप एयर रिलीज करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ब्लड की सप्लाई बहाल होते हैं। जब मतलब कंप्लीटली बहाल हो जाते हैं तो वहाँ से जो फर्स्ट साउंड आपको सुनाई देता है दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर आप जो है एयर को कंप्लीटली जब आप रिमूव करते हैं उससे, तो सप्लाई कंप्लीटली जिस तरह पहले की सप्लाई उसी तरह, तो वहाँ पे जो साउंड है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उसको अगर प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है और वो स्टेट से नहीं सुन सकते, तो इसके लिए भी एक आसान तरीका है, बहुत आसान। आपने क्या करना है, क्योंकि इससे हम क्या सुनते हैं, कुछ और नहीं, मतलब जो पल्स है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसके साउंड को हम सुनते हैं, ठीक है। तो आपने इसके बगैर भी आप कर सकते हैं। इसके बगैर किस तरह आप कर सकते हैं कि आपने जो इसके जहाँ पे आप रेडियल पल्स चेक करते हैं, आपने वहाँ पे दोनों फिंगर को रखना है, आपने दोबारा जो है एयर इम्प्लांट करना है 180 तक, ठीक है। जैसे आप इम्प्लांट करोगे आपने थोड़ा सा उसमें से एयर को आपने रिलीज करना है। आपको यहाँ पे पल्स डिटेक्ट नहीं होंगे, आप पहले जो है आप उसको फील नहीं कर सकते। जैसे ही फील हो जाएंगे, जैसे ही फील हो जाएंगे तो आपने वहाँ पे मार्क करना है कि आपके पास कौन से हैं, सिस्टोलिक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मतलब इंटेंसिटी है उसमें कमी आ जाएंगी, जो बिल्कुल कमी उसमें आ जाएंगी, आपके पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होंगे। तो आप जो है विदाउट स्टेथोस्कोप भी आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने दोबारा जो कप है, बीपी कप, वो रिमूव करना है फ्रॉम द पेशेंट हैंड, ठीक है। उसके जो है दोबारा उसको कवर करना है उसके आर्म को, ठीक है। और पेशेंट को आपने बताना भी है, अगर पेशेंट आपसे पूछे तो आपने उसको बताना भी है, ठीक है, कि उसकी बीपी कितने हैं, नॉर्मल है नहीं है, तो अगर वो पूछे तो आप उसको बताना भी है। इसके बाद आपने पेशेंट को थैंक्स कहना है कि थैंक यू सो मच, ठीक है, कि आपने हमें टाइम दिया। इसके बाद जो है आप दोबारा जाएंगे, अपने ग्लव्स जो है ग्लव्स को आप रिमूव करोगे, और ग्लव्स रिमूव करने के बाद आप जो है क्या करोगे, हाँ, लेकिन इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी बीपी जो अभी हमने चेक किया 130/80, तो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है कि 130 इसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो 80 है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब मैनुअली आप किस तरह बीपी चेक कर सकते हैं, किस तरह आप
पल्स चेक कर सकते हैं, किस तरह आप जो है रिस्पायरेटरी रेट चेक कर सकते हैं, किस तरह आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स या वो नर्सेज जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो आजकल ज़्यादातर हम मैनुअली यूज़ नहीं करते। हमारे पास हर जगह पे हर वार्ड में तकरीबन आजकल जो है कार्डिक मॉनिटर अवेलेबल हैं, और कार्डिक मॉनिटर में वो सारी चीज़ें हैं, जिस तरह ये PR क्या है, ठीक है, पल्स रेट है, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी है, इसमें ये टेम्परेचर भी है, ब्लड प्रेशर भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, और ये रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो मतलब कि कार्डिक मॉनिटर को यूज़ करके ये सारी चीज़ें हम आजकल आसानी से हम उसको मेजर कर सकते हैं। जिस तरह इस पेशेंट के अभी हम BP चेक करेंगे, हम इसके जो है सैचुरेशन चेक करेंगे, हम इसके पल्स चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, और रेस्पिरेशन जो है उसको चेक करेंगे एक कार्डिक मॉनिटर के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह ये BP कप है, आपने उसको टाइटली आपने उसको बांध देना है। फिर यहाँ पे देख, यहाँ पे BP चेक करने का अपना एक मतलब बटन है, आपने उसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो BP जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी BP आ जाएंगे कि टोटल BP कितना है। देख यहाँ पे अभी मेजर हो रही है कि BP कितने हैं। देख जिस तरह अभी इसके रीडिंग आ गई हैं, इसके BP कितने हैं 105/65, मतलब इसके जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 105 है, और जो डायस्टोलिक है वो 65 है। इसके अलावा हम इसके मतलब पल्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके सैचुरेशन भी चेक कर सकते हैं, तो दिस इज अ प्रोब, ठीक है। प्रोब के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पेनगर हैं, आप इसके पेनगर में उसको लगा दें, यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएंगे कि इसकी सैचुरेशन कितना है और पल्स रेट कितना है, ठीक है। देख इसके जो सैचुरेशन है वो 94 है, ठीक है परसेंट, ये 90 से ऊपर होनी चाहिए, और 74 उसके हार्ट रेट है, पल्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये और भी प्रूफ है, ठीक है, जिससे हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके एब्डामिन पे आपने लगा देने हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मतलब आपके पास जो स्टेकन हो, अगर स्टेकन है स्टेकन थोड़ा लेकर आए, ठीक है, आपने उसको लगा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो होंगे कि इसके टेम्परेचर कितने हैं और इसके मतलब रेस्पिरेटरी रेट कितने हैं, ठीक। ये देख यहाँ पे शो हो रहे हैं उसके टेम्परेचर, ठीक है, ये इसके टेम्परेचर हैं, सही है, ये इसके सैचुरेशन है, इसके पल्स है, और ये इसके मतलब BP है। आप देख इसके टेम्परेचर मेजर हो रहे हैं 91.7 तक, जो फ़ारेनहाइट है वो चला जाए, ठीक है, 91.9। तो इसी तरह इसके जो टेम्परेचर है 92, इस तरह ये मेजर करेंगे, और जो करेक्ट टेम्परेचर है वो आपको बता देंगे। तो आजकल हम इस कार्डिक मॉनिटर के थ्रू हम पल्स भी चेक कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हैं, हम रेस्पिरेटरी रेट को भी चेक कर सकते हैं, हम रेस्पिरेशन को भी चेक कर सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है ECG का, जो हमें रिदम देते हैं, लीड 2, लीड 3, लीड 1, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने जिस लीड के भी ऊपर आपने उसको सेट करना है तो आप उसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ECG है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की लीड है, लीड 1, 2, 3 आपने उस पर सेट करने हैं। तो यहाँ पे मतलब उसके जो रिदम है तो वो भी आप उससे देख सकते हैं। तो इट वाज अबाउट द एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी आपको बताना था, कि जो BP हम पहले चेक करते थे मैनुअल, तो आजकल हमारे पास कार्डिक मॉनिटर अवेलेबल है, और वो सारी चीज़ें हमसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इसके बाद आपने हैंड वॉशिंग करने हैं। तो इट वाज अ कंप्लीट प्रोसीजर। इफ यू हैव एनी confusion or questions, you can ask in the comment section. Inshallah I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me and watching.